हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये हाफ स्वेटर का नेक्स्ट पार्ट। इसके पहले पार्ट में मैंने यहाँ से बनाना बताया कि हमने बॉर्डर में कितने फंदे डाले हैं, कितना बड़ा बॉर्डर करना है, उसके बाद किस साइज़ में कितने फंदे हमें बढ़ाने चाहिए, और ये उतने ही फंदों में जितने ये मेरे हैं, इसमें ये वाला डिज़ाइन किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में क्लियर कर दी हैं, तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लें और उसके बाद अब बताऊंगी मैं। उसके बाद ये डिज़ाइन डालते हुए जितनी भी लंबाई है हमारी उसको कंप्लीट कर लेंगे हम। मैंने आपको अपनी लंबाई के हिसाब से जितने भी बनाना है आप वो बना सकते हैं। मैंने जितना बनाया है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ से हमारा ये 18 इंच लंबा मैंने बुन लिया है। अब हम इसमें मोंडे घटाएंगे। तो मोंडे घटाने के लिए हमें ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमें दोनों साइड में कितने कितने फंदे घटाने चाहिए। तो हम इस तरह से देखते हैं इसको। ये मेरे 123 फंदे हैं सारे। 123 फंदों में हमें कितने कितने फंदे घटाने हैं। तो 123 में से हम इसको दो जगह डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 फंदे हम हटा देंगे। 120 को हम दो जगह डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हमारे 60 फंदे आ गए। 60 के हाफ फंदे, यानी कि हमें पूरे फंदों के 1/4 फंदे घटा सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उससे 1-2 फंदे कम घटेंगे तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर मैं ये 120 को 1/4 करती हूँ तो मेरे 30 फंदे आते हैं। 30 में हमें 30 फंदे आएंगे। 30 में हम 15 इधर घटा देंगे, 15 इधर घटा देंगे। 15 में हम 14 भी घटा सकते हैं, हम 13 घटा सकते हैं। अगर हमें कंधे चौड़े रखने हैं तो हम 12 भी घटा सकते हैं, लेकिन 15 से ऊपर हम नहीं घटाएंगे। तो इस तरह से हम इसका मेजरमेंट करते हैं। जितने भी बड़ा स्वेटर, जितने भी छोटा स्वेटर, 1/4 हम करेंगे इसको। और वो वाले फंदे जो आएंगे हमारे, उसमें से हाफ इधर घटेंगे और हाफ इधर घटेंगे। तो इस तरह से हम कितने भी फंदों को हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर मोंढे घटाने हैं। यहाँ से हमें 5 फंदे घटाने हैं, लेकिन हमें ये पीछे की साइड से घटाने हैं इस तरह से करके। वो इसलिए, ये देखिए, अभी 1 घट गया, 2, 3, 4, 5 फंदे हमारे ये घट गए। देखिए, पीछे की तरफ को हम घटाएंगे तो इस तरह से एक चेन बन जाएगी। ढीले ढीले हमें घटाने हैं ये फंदे, ताकि जब हम इसके आर्म होल के बॉर्डर बुनेंगे और हम यहाँ से फंदे उठाएंगे तो ये हमारे आसानी से उठेंगे। तो ये फंदे हमें बिल्कुल भी टाइट नहीं करने हैं, ढीले ढीले ही हमें इसे घटाने हैं। 5 फंदे हमारे घट गए। 5 फंदे ये घटाते हुए अब हमारा जो भी डिज़ाइन है, डिज़ाइन बनाते हुए हम ये सिलाई मिडिल तक लाएंगे, यहाँ बीच तक लाएंगे। आधे फंदे इधर छोड़ देंगे, आधे फंदे इधर, क्योंकि हम वी गला बना रहे हैं इसमें, और वी गला हम मोंढों के साथ साथ बनाते हैं अगर हमें नॉर्मल साइज़ का गला बनाना है। और अगर हम छोटा गला बनाते हैं तो हम थोड़ा सा बुनने के बाद भी घटा सकते हैं। वैसे वी गले की शेप जो आती है वो मोंढों के साथ साथ घटाने पर ही बहुत अच्छी आती है। तो आप इसी तरह से घटाएं। जब हम मोंढे घटा रहे हैं, इसी सिलाई में हमें गला भी घटाना है, तो हम बीच तक इसको बुन लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमें किस तरह से करना है। देखिए, ये हमने आधे आधे फंदे कर लिए हैं दोनों जगह। यहाँ से हमारे 5 फंदे घट चुके हैं। तो अब हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 56 फंदे हैं हमारे। ये 56 स्टिचेस हैं। 5 हमारे यहाँ घट चुके हैं, यानी कि हमारे ये 61 स्टिचेस इधर हो गए। 61 हमारे ये होंगे। एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि हमारे ये 123 फंदे थे। तो इस एक फंदे को हम अलग निकाल के किसी पिन वगैरह में ले लेंगे इस तरह से, और ये फंदा हम यहीं छोड़ देंगे। अब ये वाले फंदे हमें अलग बुनने हैं और ये वाले हमें अलग बुनने हैं। तो पहले हम कुछ दूर तक इसी को बुन लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे 2 फंदे का 1 फंदा और उल्टी सिलाई कर लेंगे हम ये कंप्लीट एंड तक, और एंड में हम फिर से फंदे घटाएंगे। ये देखिए, उल्टी सिलाई बुनते हुए हम एंड पर आ गए। अब एंड में देखिए हमें क्या करना है। एंड का जो 1 फंदा है इसको हमें बिना बुना लेना है।
जब हम सिलाई एंड कर रहे होंगे। इधर से आएंगे, अब की बार हमने 5 फंदे घटाए थे, अब की बार हमें घटाने हैं 3 फंदे, 1 2 3। ये भी हमें ढीले ढीले ही घटाने हैं। अब आप देखिए, ये मैंने बिना बुना फंदा लिया था, तो इसके जो ये एजेस हैं यहाँ से बिल्कुल इक्वल आएंगे, बिल्कुल। वरना अगर हम ये बिना बुना नहीं लेंगे तो हमारा इस तरह से सीढ़ी की तरह ये आएगा। और अगर हम बिना बुना फंदा ले लेते हैं सिलाई के एंड में, तो ये बिल्कुल इकसार आएगा, इसमें बिल्कुल भी बल नहीं आएंगे। अभी और आगे भी देखेंगे, हम आगे तक बुनेंगे। ये वाली सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं डिज़ाइन बनाते हुए। यहाँ तक आते हैं हम। ये देखिए, सीधी सिलाई बुनते हुए हम यहाँ 3 फंदे घटाते हुए अब यहाँ आ गए हम एंड पर। अब यहीं से हम इसको वापस कर लेंगे और 2 फंदे का 1 फंदा करते हुए आगे इसकी बुनाई करेंगे। हर बार हमें सिलाई शुरू करते टाइम गले की साइड से 1-1 फंदा घटाना है। और अगर ये तब तक घटाना है जब तक हमारे कंधे के फंदे जितने भी हमें रखने हैं। कंधे के फंदे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप 20 भी रख सकते हैं, आप 22 रख सकते हैं, आप 25 रख सकते हैं। कंधा सब अपने अपने हिसाब से, कोई चौड़ा पहनता है, कोई पतला पहनता है, तो उस हिसाब से आप अपने फंदे रखेंगे। और बाकी सारे फंदे हम गले की साइड में घटा देंगे। अगर आपके पास कम फंदे बच रहे हैं और हमारा मोंडा अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप बीच बीच में कहीं कहीं स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये काफ़ी फंदे हैं अभी, तो मैं हर सिलाई में ही फंदे घटाऊंगी। ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम सीधी सिलाई पे 2 फंदे घटाएंगे। पहले हमने 5 फंदे घटाए, फिर हमने 3 फंदे घटाए, अब की बार हम 2 फंदे घटाएंगे। इसी तरह से घटाते हुए हमें ये 12 या 13 फंदे हमने यहाँ घटा लेने हैं। 15 तक घटा सकते हैं। अगर आपको कंधे की पट्टी ज़्यादा कम चाहिए तो आप यहाँ 15 फंदों तक घटा सकते हैं। यहाँ भी हमें वही करना है कि जो एंड का फंदा होगा एक, उसको हमें बिना बुना लेना है। देखिए, ये वाला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे और ये हमने दोनों साइड करना है। जब हम इधर के फंदे घटाएंगे तब भी और यहाँ के घटाएंगे तब भी। एक फंदा बुना, दूसरा बुना, 2 फंदे हमने ये बुन लिए। ये देखिए, 5 3 और 2, 8 फंदे हमारे ये अब घट चुके हैं। अब बनाएंगे हम यहाँ डिज़ाइन बनाते हुए ये वाली सिलाई कर लेंगे कंप्लीट। ये देखिए, यहाँ से आ गए। अब हम एंड पर आएंगे। यहाँ से हमें ये बिना बुना फंदा लेने की ज़रूरत नहीं है जो हम यहाँ फंदे घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम एक ही घटा रहे हैं। जहाँ हम एक से ज़्यादा फंदे घटाएंगे, एक फंदा घटाने में तो हमारे ये एजेस इक्वल ही आएंगे। लेकिन जहाँ पर हम एक से ज़्यादा फंदे घटा रहे हैं, 2 फंदे, 3 फंदे, 4 फंदे, तो वहाँ हमें ये इस तरह से बिना बुना फंदा लेने की ज़रूरत है। अब यहाँ हमने पहले 5 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 2 घटाए। अब हमें एक एक फंदा घटाना है, तो अब हमें यहाँ बिना बुना लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये एक एंड तक बुन लेते हैं। पहले इसको एक फंदा यहाँ से हमने घटा दिया है 2 का 1 करके, और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। देखिए, यहाँ पर हम उल्टी सिलाई कंप्लीट कर दी है। अब हमने यहाँ मोंढे की साइड में भी देखिए, यहाँ पर क्योंकि अब हमें एक ही फंदा घटाना है। इस तरह से एक से ज़्यादा फंदे हम नहीं घटा रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा एक फंदा घटाने में कोई भी बल इसमें नहीं आएगा। पहले हमने 5 फंदे घटाए, फिर 3, 8 हो गए, फिर 2 घटाए तो 10 हो गए। अब हमने एक यहाँ पर घटा दिया तो हम यहाँ पर ये 12 हो गए। अभी हम यहाँ एक नहीं घटा के अगर हम यहाँ 2 घटा दें तो हमारे यहाँ 12 फंदे हो जाएंगे। 2 फंदे घटाने के लिए हमें एंड में एक फंदा जो है एंड वाला ये बिना बुना ही रखना है, ताकि हमारे ये एजेस बिल्कुल सही से आ जाएं। तो यहाँ पर हम अब ये 2 फंदे घटा देंगे। 1 2। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर।
अब हमारा ये वाला जो डिज़ाइन पूरा बना था, इसका एक फंदा हमारा इधर घट चुका है, ये इधर आ गया। तो अब हमारा यहाँ ये हाफ, अगली बार जब हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे तो हमारा ये हाफ डिज़ाइन बन जाएगा। इसी तरह से हमें ये डिज़ाइन एडजस्ट करने होते हैं। अभी मैं गले की तरफ भी दिखा दूँगी कि किस तरह से हमें ये डिज़ाइन एडजस्ट करना है। अब हमारे हो गए 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12 फंदे हमारे यहाँ घट चुके हैं। अब हम इसको सिलाई को एंड करेंगे और इधर से 2 फंदे का एक फंदा करते हुए फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए यहाँ सिलाई के एंड पर आ गए हम। ये वाली जगह हम पूरे फंदे बुन लेंगे क्योंकि अभी हम बना रहे हैं यहाँ पर एक फंदा। अब हमारे ये 13 फंदे हो चुके हैं कंप्लीट। चाहें तो आप यहाँ 1 या 2 फंदा और भी घटा दें, लेकिन मैं नहीं घटा रही हूँ, मैं बस 13 फंदों तक ही इसको घटा रही हूँ। अब हमें हमारा ये डिज़ाइन ट्विस्ट होगा। हम यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 ये फंदे हो जाएंगे हमारे अब उल्टे। बस अब यहाँ से हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है मोंढे की साइड से, और दूसरी साइड से हम गले की साइड से हम एक एक फंदा हर सिलाई में घटाते हुए इसको मोंढा पूरा होने तक कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन जो भी आप बना रहे हैं वो डिज़ाइन बनाते हुए आप ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये अभी हम हाफ फंदे बना रहे हैं। ये मोंढा जब हम पूरा कर लेते हैं तब हम दूसरी साइड बनाते हैं इसकी, लेकिन मैं अभी बता दे रही हूँ कि हमें दूसरी साइड किस तरह से शुरू करनी है। फिर हम दोनों साइड पूरी करके उसके बाद दिखाएंगे। देखिए ये हो चुकी है हमारी लाइन पूरी। ये देखिए यहाँ मैं डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये हमारी पूरी डब्बी बनती, लेकिन यहाँ हाफ हमारी पहली बार में ही ख़त्म हो गई क्योंकि हमने एक फंदा इसमें ले लिया और ये 2 एक एक करके यहाँ हमारे फंदे घटते गए, तो हमारी ये हाफ साइड रह गई यहाँ से। लेकिन अब हमारी ये हाफ भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हम एक एक बुनते जा रहे हैं, एक एक घटाते जा रहे हैं हर सिलाई में। ये देखिए ये हमारे 8 फंदे हो गए। इसके बाद हमारे उल्टे फंदे बचे ही नहीं हैं, तो इनको भी हम सीधा ही बुन देंगे। 2 ही फंदे हैं ये। अब इस साइड आ जाएंगे तो यहाँ पर हम 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। इस साइड हमें अब कोई भी फंदा नहीं घटाना है, सिर्फ एक ही साइड हमारे अब फंदे घटेंगे। ये मैं उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए अभी मैंने 2 सिलाई इसमें और बना ली थी, यहाँ पर कोई भी फंदा घटाए बिना। ये देखिए यहाँ हमारा सिर्फ यहाँ पर फंदा घटा था, उसके बाद हम कोई भी फंदा नहीं घटा रहे हैं। इधर से हमें हर सिलाई पे फंदा घटाना है। 2 सिलाई मैंने और बना ली इसी तरह से बनाते हुए, ये दिखाने के लिए कि अब हम यहाँ डिज़ाइन किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। ये देखिए डिज़ाइन हमारा ये वाली जो हमारी डब्बी है ये 8 फंदों में एडजस्ट होगी। 3 3 6 ये 2 8 फंदे हैं हमारे पूरे, लेकिन एक फंदा हमारा ये साइड में रहता है, तो उसको अगर हम छोड़ दें तो 7 फंदे हैं। 7 फंदों में ये नहीं आएगा, तो इसलिए हमें यहाँ सिर्फ ये वाले फंदों में डिज़ाइन ये पलट देंगे और बाकी के फंदे हम ऐसे ही बुन देंगे। ये देखिए ये बचे हमारे जो 5 फंदे हैं इनको हम सीधा ही बुन लेंगे क्योंकि अभी ये फंदे हम घटा ही रहे हैं। इस तरह से हम डिज़ाइन को एडजस्ट करेंगे। जहाँ पूरा नहीं आ रहा है वहाँ उसको हम हाफ बना देंगे। यहाँ से फिर घटा देंगे, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये सिलाई कर लेते हैं हम कंप्लीट। ये देखिए इस तरह से अब हम ये ऊपर तक घटाते चले जाएंगे। यहाँ हमने घटाना बंद कर दिया, तो अब हमें ये कम से कम 22 23 या 25 जितने भी फंदे हमें रखने हैं उतने रखने तक हम हर सिलाई में ये फंदे घटाते जाएंगे। और उसके बाद भी अगर हमारा मोंढा कम रहता है तो फिर हम दोनों तरफ से घटाना बंद कर देंगे और बिना घटाए हुए बुनेंगे। तो ये इस तरह से ये वाला पल्ला हम कर लेंगे। अब मैं ये वाला भी घटा के शुरू करके दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से करना है। पहली ही सिलाई में हम यहाँ एक फंदा घटा लेते हैं, दूसरा धागा लगाएंगे हम यहाँ,
और जो भी हमारा डिज़ाइन है वो डिज़ाइन बनाते हुए हम ये कंप्लीट करेंगे। ये वाली सिलाई कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम जो हमारे मोंढे की घटाई है, मोंढे की घटाई करेंगे उसी तरीके से जैसे मैंने उधर की है। दूसरी साइड पहली बार में 5 फंदे घटाएंगे, दूसरी में 3 फंदे, तीसरी में 2 फंदे, चौथी बार में भी 2 फंदे और 5वीं बार में 1 फंदा। 5 बार में हमारे फंदे घट के तैयार होंगे। तो हम पहले ये वाली सिलाई कर लेते हैं कंप्लीट। देखिए यहाँ पर हमने 1 फंदा घटाया और घटाते हुए हम ये डिज़ाइन बनाते हुए पूरी सीधी सिलाई ले आए। अब आ गए हम उल्टी सिलाई पर। यहाँ पर घटाने हैं हमें 5 फंदे, क्योंकि हम ये पहली बार घटा रहे हैं। 1 2 3 4 5 फंदे घटाते हुए अब हम ये पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। फंदे हमने यहाँ पर भी ढीले घटाने हैं और इसी तरीके से घटाने हैं। देखिए जैसे तरह से ये एक चेन जैसी बन जाए ताकि हमें फंदे उठाने में आसानी रहे। ये उल्टी सिलाई कर लेंगे हम, उल्टी पूरी कंप्लीट। देखिए उल्टी सिलाई हमने एंड तक बना ली है। यहाँ पर हमें गले की साइड बस कुछ भी नहीं करना है। जब हमने सिलाई शुरू करनी है तो 2 फंदे का 1 फंदा लेते हुए यहाँ इसको बुनते जाना है। बस हर बार हमें यही करना है। जब सिलाई शुरू करेंगे तो 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, बाकी फंदे हम डिज़ाइन के हिसाब से बना लेंगे। मोंढे की साइड से अभी हम घटाई कर रहे हैं, तो अभी हमने 5 फंदे घटाए हैं। अब की बार हमें वहाँ 3 फंदे घटाने हैं। तो हम ये सिलाई कर लेते हैं कंप्लीट। देखिए हम यहाँ पर एंड पर आ गए। अब यहाँ से हमें वही करना है जो कि हमने दूसरी साइड किया था। जो हमारा एंड का फंदा होगा उसको हमने बिना बुना लेना है। अब यहाँ से आएंगे और अब की बार घटाएंगे हम 3 फंदे। घटाने हमें अब की बार भी ढीले ढीले ही हैं। 1 2 3 फंदे घटाएंगे। पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे और उधर से बुनते हुए हमें 2 फंदे का 1 करते हुए एंड तक आएंगे। ये देखिए यहाँ से घटाते हुए अब हम ये 1 फंदा यहाँ से घटाया हमने, सीधी सिलाई पर आ गए। अब यहाँ हमारा ये डिज़ाइन ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारा अभी हाफ बन जाएगा यहाँ पर, तो हम हाफ बना लेते हैं। अगली बार हमारा ये भी नहीं बनेगा। ये वाला फंदा हमने बिना बुना ले लिया। अब की बार नंबर है हमारा यहाँ पर 2 फंदे घटाने का। तो हमने ये 1 और एक ये 2 फंदे घटा लिए। अभी हमारे 5 3 और 2 10 फंदे ये घट चुके हैं। अगली बार भी 2 फंदे घटाएंगे और उससे अगली बार हम 1 फंदा घटाएंगे। इसी तरह से बुनते हुए हमें ये कंप्लीट करना है। दोनों साइड हमें अलग अलग बुननी है और ऐसे ही घटाना है हमें। और ये मोंढे पूरे होने तक, जहाँ जितने फंदे हमें कंधे तक के रखने हैं वहाँ तक हम इन फंदों को घटाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ मैंने उल्टी सिलाई कर ली। सीधी सिलाई में जाएंगे हम। यहाँ से 2 फंदों का 1 फंदा करते हुए सिलाई एंड करेंगे। आखिरी का फंदा बिना बुना रखेंगे। फिर 2 फंदे घटाएंगे, फिर उल्टी सिलाई करके आएंगे। यहाँ से फिर 2 फंदे का 1 फंदा करते हुए जाएंगे और वहाँ से फिर 1 फंदा घटा देंगे। बस हमारी यहाँ पर घटाई पूरी हो जाएगी। 13 फंदे हमने इधर घटाए हैं, तो हमें 13 ही इधर भी कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से हमें दोनों साइड ये बुनते हुए, दोनों अलग अलग बुनते हुए और ये फंदे घटाते हुए हम ये दोनों साइड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिएगा दोनों पल्ले हमने ये बुनते हुए इस तरह से 1 फंदा घटाते हुए, बीच में मैंने इसमें 2-3 जगह स्किप किया है फंदा घटाना, क्योंकि ये जल्दी यहाँ ही ख़त्म हो जाते। तो ये वाला जो सीधा पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने बीच में 2-3 बार इसकी स्किप कर दिया था। यहाँ तक हमारे ये फंदे घटे और यहाँ के बाद हमने ये इतनी बुनाई हमने बिना फंदे घटाए हुए बुनी है। इसकी कितनी सिलाई बुनी हमने? 1 2 3 4 5 10 सिलाई हमने बिना फंदे घटाए हुए बुनी है। इसकी 10 सिलाई इधर से, 10 सिलाई इधर से। देख लेते हैं मोंढा हमने ये कितना बनाया है। यहाँ से देखेंगे, अगर हम इसको सीधा नापते हैं तो हमारा ये 7.5 इंच के करीब बना है।
यहाँ तक आ रहा है हमारा। यहाँ से हमने फंदे घटाने शुरू किए थे, तो ये 7.5 इंच के करीब बन गया है। और अगर हम इसे नापेंगे पूरा गोलाई में, तो हमारा ये आएगा करीब 9.5। ऐसे गोलाई में नाप के हमारा ये 9.5 आएगा। 2 इंच हमारा ये इस तरह से बढ़ जाता है। तो ये आप जिसके लिए भी बना रहे हैं उसकी हेल्थ के हिसाब से आप बनाएंगे। ये एक नॉर्मल इंसान के जो है ये आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा दुबला पतला है तो आप इसको आधा इंच और कम कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप इसको आधा इंच और बढ़ा सकते हैं। यानी कि 4 या 6 सिलाई आप थोड़ी इसमें कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम फंदे उठाने में भी देखेंगे। ज़्यादा हेल्दी इंसान है तो उसके 5 फंदे और एक्स्ट्रा रखेंगे, और दुबला पतला है तो 5 फंदे कम रखेंगे। इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इसको पीछे के पल्ले के साथ इसको जोड़ देंगे। देखिए ये कंधे हमने इस तरह से, ये वाला इस कोने में जोड़ना है और ये वाला इस कोने में जोड़ना है। इस तरीके से हम इसकी को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला जोड़ लेते हैं। तीसरी सिलाई हमारी इसमें लगेगी। अभी हमारे ये इधर आ रहे हैं फंदे, तो हम दूसरी सिलाई में शिफ्ट कर लेंगे ये फंदे। इस तरह से हम इनको पकड़ेंगे और 2-2 फंदे लेते हुए, सबसे पहले हम 2 फंदे लेंगे, एक पीछे वाला एक आगे वाला। 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। ये हमें सिर्फ पहली बार करना है। उसके बाद एक ये वाला फंदा होगा हमारा, एक पीछे वाला एक आगे वाला, तो 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये वाला फंदा पहले सिलाई में शिफ्ट कर लेंगे, पीछे वाली में ये वाला फंदा भी लेंगे, उससे अगला लेंगे और फिर आगे वाला लेंगे, और तीनों फंदों का हल्का सा खींचते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, हल्का सा खींचते हुए ये 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर ये वाला फंदा पीछे वाली सिलाई में ले लेंगे, और यहाँ से एक पीछे ये वाला फंदा लेंगे, एक आगे वाला फंदा लेंगे और 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इस तरह से हमें ये सारे फंदे बंद कर लेने हैं। इन फंदों को हम सुई से भी बंद कर सकते हैं और सिलाइयों से भी बंद कर सकते हैं। सुई से बंद करना मैंने इससे पहले भी एक हाफ स्वेटर की वीडियो बनाई है मैंने, तो उसमें मैंने ये कंधे सुई से बंद करना बताया है। वहाँ आपका जो हमारा ये बंद करने वाला निशान आएगा, ये लाइन आती है, ये भी नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि जैसे कि दोनों पल्ले साथ में बुने गए हैं। तो ये मैंने अलग तरीके से बताया था सुई से बंद करना, ये मैं सिलाइयों से बंद करना बता रही हूँ। इस तरीके से आप 3 फंदों का एक फंदा करते हुए ये यहाँ तक, जहाँ तक हमारे ये फंदे आ रहे हैं, यहाँ तक हम बंद कर लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से बंद करते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं ये फंदे। इसमें यहाँ हम एक बल दे देंगे, यानी एक गांठ लगा देंगे, तो ये खुलेगा नहीं। अब हमारा ये एक कंधा हो चुका है बंद। ये देखिए अब दूसरा कंधा हमें यहाँ पर जोड़ना है। इस तरीके से यहाँ जोड़ेंगे तो हम इधर से घटाते हुए लाएंगे। तो हम ये वाले फंदे सारे पहले अलग सिलाई में ले लेते हैं। इस तरह से ये वाले सिलाई में शिफ्ट कर लेंगे फंदे। यहीं आप चाहें तो इनको डबल पॉइंटेड नीडल में भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आगे हम जो गला बनाएंगे वो डबल पॉइंटेड नीडल से बनाएंगे। जिस सिलाई के दोनों तरफ नोक होती है उससे हमें ये गला बनाना है। गला हमें हमेशा 4 सिलाइयों से बनाना होता है। इस तरह की जो ये सिलाइयाँ होती हैं, इसकी दोनों तरफ नोक होती है, इस तरह से बनाएंगे तो हम इसको गोलाई में बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास
गोल, ये डबल पॉइंटेड नीडल नहीं है और आप इसी तरह की सिलाइयों से ये गला बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये वाला कंधा बंद करना है, ये वाला कंधा बंद नहीं करना है। इस तरह से आप फंदे उठाएंगे, यहाँ से उठा के इधर से लाएंगे और यहाँ तक लाएंगे। जितने फंदे हमारे आगे पल्ले के कंधे के हैं उतने हम छोड़ देंगे और बाकी ये सारे फंदे इस तरह से बुनते हुए 2 सिलाई से इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में ये कंधा बंद करेंगे। इससे थोड़ी सी इस कंधे पे फिनिशिंग कम आती है। अगर हम इस तरह से बुनेंगे तो दोनों साइड से एक जैसा होगा, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। लेकिन जब हम 2 सिलाइयों से बुनते हैं तो एक कंधे पे बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है, लेकिन एक कंधे पे थोड़ी सी कम फिनिशिंग आती है। उसके लिए हमें सिलाई पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो आप उस तरीके से भी बुन सकते हैं। अगर कोई मजबूरी है, आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल नहीं है तो आप उस तरह से बुनें, लेकिन अगर डबल पॉइंटेड नीडल है तो आप उसी से बुनें ताकि ये बहुत अच्छे से इसकी सफाई से बुनाई हो पाए। अब आ गए हम इस साइड, तो हम इधर भी वैसे ही सारे फंदे बंद कर देंगे जैसे कि हमने दूसरा वाला कंधा किया। पहले फंदा लेंगे हम 2 फंदे, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और फिर 3-3 फंदे, यानी जो हमारा बंद किया हुआ फंदा है ये एक ये लेंगे और एक आगे वाला एक पीछे वाला, 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इस तरह से ये हम सारे फंदे कर लेंगे बंद। ये देखिए, ये अब हमारे दोनों कंधे जुड़ चुके हैं। एक साइड का धागा हमने काट दिया है, एक साइड का धागा हमने इसमें ऐसे ही रहने दिया है। इसी से हम गले की पट्टी शुरू कर देंगे। यहाँ हमारे ये फंदे बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि 42 फंदे बचे हैं हमारे। ये 35 से 40 के बीच में जितने फंदे हमें रखने हैं। अगर हमारे ये 35 से कम होते हैं फंदे तो हमें यहाँ बढ़ाने हैं, और अगर 40 से ऊपर होते हैं तो वो फंदे हम घटा देंगे। तो हमारे ये 2 फंदे एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो ये 2 फंदे हम घटा देंगे और पीछे रखेंगे हम 40 फंदे। बाकी फंदे हम ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि हमें कितने उठाने हैं, किस तरह से उठाने हैं यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत ही डिटेल में मैंने ये मोंढे वगैरह घटाने बताए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।